हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग मैथमेटिक्स के एक महत्वपूर्ण चैप्टर परसेंटेज यानी कि प्रतिशत पर चर्चा करने वाले हैं और इसको समझने वाले हैं और देखेंगे कि इसमें परीक्षाओं में किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है और प्रीवियस ईयर मतलब परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखते हैं हम लोग बेसिक से परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। परसेंटेज अंग्रेजी में परसेंटेज, हिंदी में इसको प्रतिशत कहते हैं दोस्तों। तो परसेंटेज देखिए, शब्दों में इसकी परिभाषा छुपी है दोस्तों। परसेंटेज पर को जैसे देखिए, पर मतलब प्रति, प्रति और सेंट, सेंट मतलब जैसे सेंचुरी होता है दोस्तों। जैसे सेंट सेंचुरी हम लोग पढ़े हैं तो सेंचुरी ये शब्द यहीं से बना है। सेंचुरी यानी कि शताब्दी, हम लोग पढ़े थे ना, 100 वर्षों का समूह शताब्दी, सेंट। इसका मतलब सेंट 100 के लिए है, पर मतलब प्रति। इसमें देखिए हिंदी में प्रति धन शत, प्रतिशत का हमने समझ विच्छेद किया, परिभाषा निकाली। प्रति 100 या प्रति सैकड़ा, प्रति 100 या प्रति सैकड़ा। इसका दोस्तों प्रतीक होता है, प्रतिशत या परसेंटेज का प्रतीक होता है, ये वाला चिन्ह होता है परसेंटेज का प्रतीक। और इसका दोस्तों मतलब होता है 1/100, 1/100। देखिए प्रति 100, प्रति 100। इसकी हम लोग दोस्तों परिभाषा देखते हैं। परिभाषा इसकी है, प्रत्येक 100 में से जो भी लिया गया है उसका 100 हिस्सा, प्रत्येक 100 में से जो भी लिया गया है उसका अपने 100 में पुनः उसका क्या परसेंटेज है, क्या हिस्सा है, उसको हम लोग प्रतिशत कहते हैं। उसका 100 में क्या हिस्सा है दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए हम लोग देते हैं। जैसे मान लीजिए 1% लिखा है, 1%, 1% यानी कि 1% 1/100, यानी कि 100 में इसका हिस्सा क्या है, 1 है। और 20% यानी कि 20/100, 20%, इसका 20 का 100 में क्या हिस्सा है, 20 है। इसी तरह से 75%, 75%, इसका दोस्तों 100 में क्या हिस्सा रहेगा, 75 रहेगा। इसका मतलब दोस्तों ये होता है। ये परसेंटेज की ओर आप हम यहाँ से समझेंगे परिभाषा को, बाकी क्वेश्चन करेंगे तो हमें डिटेल में समझ में आएगा। देखिए एक और एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई वस्तु अपने आप में 100% है, कंप्लीट है तो 100% है। देखिए 100% है, आगे चल के ये अलग होती है, दो टुकड़ों में विभाजित होती है। इसका एक टुकड़ा यहाँ पे निकला, तो ये टुकड़ा अपने 100%, ये टुकड़ा जहां से निकला है उसके 100% में कितना परसेंटेज है, अब हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे और समझेंगे इसको किस तरह से। देखिए जैसे ये वस्तु इसमें से अलग हुई है, तो अलग हुई, देखिए तो यह वस्तु, इसका 1/4 हिस्सा है, 1/4 है। कितना ये अपने 100% कितना परसेंट ये बनेगी, 1/4 इसका हम लोग जब परसेंटेज निकालेंगे 100 से गुणा किए तो 25% आ गया। इस तरह से होता है। और हम लोग इसको आगे और अच्छे से कंटिन्यू करके छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, सवाल करेंगे, उसके बाद देखेंगे किस तरह से होता है। दोस्तों जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि इस तरह से क्वेश्चन मार्क है, इसका 52% 182 है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। दोस्तों यार इस तरह से क्वेश्चन मतलब जो भी है ये परीक्षाओं में पूछा गया। जैसे देखिए ये प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में बैंक पीओ में पूछा गया क्वेश्चन है, बैंक पीओ में पूछा गया है, 2018 के आसपास ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। हाँ वो अलग बात है, कभी इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर जो भी मतलब प्रीवियस ईयर पेपर है उन्हीं से आपको जो है क्वेश्चन कराएंगे। और देखिए इसका 52%, इसका 82 है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो हम लोग इसको हम लोग x मान लेते हैं, x का मतलब गुणा है ना, x का 52%, 52/100, 52% 52/100, जैसे हमने देखा परसेंटेज 1/100 बराबर 182 है। इस तरह हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे बस। और देखिए 2 से इसको काटेंगे, मान लीजिए 26 दूनी 52, यह 50 से कट जाएगा। फिर इसको काटेंगे 13 26, फिर यहाँ पे 25 बच जाएगा। फिर इसको डायरेक्ट यहाँ से काटेंगे, 13 एकम 13, 13 चौको 52, तो x इंटू
यहाँ पे 1/25 बराबर 14। तो x का मान जब निकालेंगे 14 गुणे 25 में होगा, तो यहाँ पे निकलेगा तो 25 चौक 100, हासिल 10 25 10 35, 25 से कम 25 हासिल 10 35। तो यहाँ पे इस तरह से x का मान आ जाएगा क्वेश्चन मार्क का, ये क्वेश्चन मार्क का मान यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से परसेंटेज के क्वेश्चन को धीरे धीरे हम लोग सॉल्व करेंगे, और जो भी क्वेश्चन करेंगे सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे हुए क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, जैसे इसमें है कि 540 का 70% का 1/3। 540 का 75%, एक सही 2/3 का, इसका भी जो है, इसका जो है का 1 सही 2/5 का 2/3, यहाँ पे 2/5 का 2/3, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम देखिए इसका मान कितना होगा हल करने पर, 540 चीज उतार लेंगे का मतलब गुणा 75% मतलब 75/100 गुणे 1 सही 2/5 5 कम 5 2 7/5 गुणे 2/3। इस तरह से हम लोग इसको करेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे, 3 को जो है यहाँ से काटेंगे, 25 तियां 75, 25 तियां 75 हो गया। 25 को सीधा यहाँ पे कट करेंगे तो 25 चौक 100, 4 बार गया। अब देखिए यहाँ पे 2 है, 2 दूनी 4, अब फिर 2 को भी जब कट करेंगे यहाँ पे थोड़ा आगे कर लेते हैं, 540 गुणे 1/2 गुणे 7/5, इस तरह से है। तो 5 दूनी 10, 10 से 1 0 कट जाएगा। अब 54 गुणा 7 हो गया, 7 चौक 28, 7 5 35 हासिल 2, 35 36 37। तो इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है 0.05 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, 0.05 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क परसेंटेज। इसमें कितना परसेंट, जिसमें इसका क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना है दोस्तों, बस इसको हम लोग एज इट उतारेंगे। 0.05 इक्वल टू एक्स, इसको हम लोग एक्स लिख लेते हैं, एक्स, और परसेंटेज मतलब 1/100 x%। तो देखिए यहाँ पे जो डिवाइड करता है तो बराबर के इधर जब जाएगा इक्वल के तो ये इनटू करेगा, गुणा करेगा। तो x हम लोग x इक्वल टू 0.05 इंटू 100, 100 इधर डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीपल में हो जाएगा। तो अब देखिए 100 से गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का x का मान यानी कि क्वेश्चन मार्क का वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं। क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकल गया है। इस तरह से अगला क्वेश्चन है कि 5:4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसको चाहे तो ऐसे लिखिए, चाहे तो ऐसे लिखिए, आगे चल के वही होगा। 5:4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का परसेंटेज बोला है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, हम सीधा इसको ऐसे ही कर लेंगे। 5/4 इक्वल टू x टू 1/100। अब ये हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 5/4 इंटू 100 इक्वल टू x, तो यहाँ 25 बार जाएगा 25, और 25 गुणा x करेंगे x इक्वल टू 125 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग करेंगे। ये बेसिक है दोस्तों, इसके आगे जो है हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 22.5% 22.5% क्वेश्चन मार्क। इसका क्वेश्चन मार्क, इसका जो है वैल्यू निकालना है सीधा सीधा। इसमें देखिए
इसको x मान लीजिए, क्वेश्चन मार्क को x मान लेते हैं। x इक्वल टू 0.5%, परसेंट लिखा है तो वही 1/100, 1/100। तो ये दो देखिए यहाँ पे पॉइंट है और नीचे में डिवाइड भी हो रहा है, तो ये 2 डिजिट आगे चला जाएगा, 2 अंक आगे चला जाएगा, 0.225। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया था। ए की आय, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है? कितने परसेंट कम है, तो इसको हम लोग देखेंगे। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में ना आप सॉल्यूशन पे बिल्कुल ना जाएं, पूरे मेथड पे ना जाएं, क्योंकि एग्जाम में आपको मेथड नहीं पूछा जा रहा है, आपसे केवल ऑप्शन ही पूछा जाता है, ऑप्शन दिए रहते हैं। आप किसी भी तरीके से शॉर्टकट तरीके से कैसे भी आपको उत्तर लाना है, तो इसलिए हम लोग मेथड पे नहीं जाएंगे, सीधा हम लोग इसको जो है सॉल्यूशन जो है ट्रिक से करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, ट्रिक है इसकी। हंड्रेड एक्स अपॉन 100 प्लस माइनस एक्स, इसका हम लोग कैसे करेंगे? देखिए ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। देखिए यदि अधिक है तो हम लोग पहले 100, पहले तो इतना लिखेंगे 100 एक्स, एक्स मतलब यहाँ पे 25%, 25 लिख लेंगे एक्स के स्थान पर 25। ठीक है, 100 एक्स अपॉन 100 प्लस माइनस एक्स। अब यहाँ पे प्लस लें कि माइनस लें, बात ये आती है कि यहाँ पे प्लस लें कि माइनस लें। अब यहाँ पे देखेंगे ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, यही अधिक वाला लेंगे। यदि अधिक यहाँ पे बोल रहा है तो हम लोग प्लस लेंगे, प्लस 25, यहाँ पे प्लस लेंगे। यही पे बोला होता कि 25% कम है तो हम लोग यहाँ पे माइनस लेते, लेकिन अधिक बोला इसलिए हम लोग प्लस वाला साइन लिए ऊपर वाला। तो 100x अपॉन 100 प्लस 100 प्लस 25 ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से 20% कम होगी। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन करेंगे और मेथड पे नहीं जाएंगे, इसको ट्रिक से ही करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखेंगे। चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, जिससे चावल की खपत को कितने परसेंट कम कर दिया जाए? चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, जिससे चावल की खपत में, खपत यानी मात्रा, चावल की खपत में कितने परसेंट
की कमी कर दी जाए ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। खर्च सेम टू सेम रहे पहले की तरह। ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, एसएससी का क्वेश्चन है ये। दो हजार 18 पूछा गया एसएससी में। चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, जिससे चावल की खपत में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। इसका सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। देखिए जैसे हम लोग चावल के मूल्य मूल्य यदि कोई जैसे देखिए मूल्य गुणे खपत या मात्रा, जो जैसे देखिए मूल्य और मात्रा का गुणा करते हैं तो वही आता है हमारा खर्चा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मूल्य है 20 रुपए किलो चावल, 20 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पे है मात्रा 2 केजी, 2 केजी 20 दूनी 40, तो खर्चा कितना हुआ 40 रुपए का। ठीक है, तो यदि ये बढ़ जाएगा तो भी यहाँ बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ 22 हो गया, 22 दूनी 44, तब 40 की जगह 44 आएगा। लेकिन यदि ये घट गया या जो भी होगा इन दोनों में परिवर्तन यहाँ पे शो करेगा। लेकिन ये कह रहा है कि यहाँ पे ऐसा कुछ किया जाए कि खर्च सेम टू सेम रहे। एग्जाम्पल के लिए जैसे 40 आ रहा है तो 40 ही रहे। अब जैसे देखिए कह रहा है कि मूल्य में 25% वृद्धि, मूल्य में वृद्धि हुई। जब मूल्य में वृद्धि हो गई तो ये तो जरूर बढ़ेगा खर्च, लेकिन ये कह रहा है खर्च ना बढ़े। इसका मतलब क्या करें, मात्रा को या खपत को कितनी % कम कर दें हम, इसको हम लोग कम कर दें ताकि खर्च का कोई प्रभाव ना पड़े। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको हम लोग। ये तो हो गया आपका ये, बाकी इसमें वही फार्मूला यूज करेंगे 100x अपॉन 100 प्लस माइनस 100x अपॉन 100 प्लस माइनस x। ठीक है, इसको एक हम लोग कैसे यूज करते हैं 100x। 25% की वृद्धि हो गई तो यहाँ पे लिखेंगे 25, और क्योंकि वृद्धि हुई है ना, कमी तो नहीं हुई, तो वृद्धि पे रहेंगे प्लस साइन रहेगा, प्लस साइन 100 प्लस 25 इक्वल टू 100 इंटू 25 अपॉन 125। यहाँ तो 125 100 प्लस ऐड करेंगे तो 25 के यहाँ से काटेंगे, 25 5 125, और 5 से इसको काटेंगे तो 20, यानी कि 20%। तो यदि हम लोग चावल की खपत में 20% की कमी कर दें तो मूल्य 25% से बढ़ा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, खर्च एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मेथड पे ना जाएं, ट्रिक से आंसर बनाएं और आगे बढ़ें, क्योंकि बहुविकल्पीय का जमाना है। सभी परीक्षाओं में ऑप्शन वाले ही प्रश्न आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी निश्चित दूरी को तय करने के लिए चाल को 40% कम कर दीजिएगा, तो कितने % समय अधिक लगेगा किसी निश्चित दूरी को तय करने के लिए। किसी निश्चित दूरी को तय करने के लिए, किसी निश्चित दूरी को तय करने के लिए चाल को 40% बढ़ा दिया जाता है या वृद्धि कर दिया जाता है। तो निश्चित दूरी बोला है तो 40% बढ़ा दिया गया है, तो दूरी तो निश्चित ही है ना, तो 40% बढ़ा, तो समय तो में 50 समय कम लगेगा। इस तरह से क्वेश्चन है हमारा। सोल्यूशन यहाँ पे करेंगे हम लोग, यहाँ पे भी वही रहेगा, क्योंकि देखिए 4 बराबर दूरी बटा समय, तो
तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। यहाँ पे दोस्तों इसी हम देखेंगे, जैसे हम लोग मूल्य गुणे मात्रा बराबर खर्च निकाले थे, सेम यही कंसेप्ट है। यहाँ भी निश्चित करना है दूरी को। वहां भी क्या था कि मूल में वृद्धि ना हो, मात्रा अर्थात खपत कितना भी परिवर्तन हो लेकिन खर्च में परिवर्तन ना आए। उसी तरह यहाँ पे बोल रहा है कि दूरी परिवर्तन आए, देखिए निश्चित दूरी बोल दिया, ये निश्चित रहे। तो चाल को बोला है, चाल को 40% बढ़ा दिया गया हो, चाल को 40% बढ़ाना है, तो चाल को 40% बढ़ाना है और ये निश्चित रहे, जिसका मतलब है कि इसको कम करना होगा। इसलिए हम लोग वही फार्मूला यूज करेंगे, 100x अपॉन 100 प्लस माइनस x, इस पे हम लोग रखेंगे और देखेंगे कि 100 इंटू, यहाँ बोला है कि चाल को 40% बढ़ा दिया गया है 40, और यहाँ पे 100 बढ़ा दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, प्लस साइन की माइनस। बढ़ा दिया गया है तो प्लस लेंगे, अगर कम कर दिया गया होगा तो माइनस लेते हैं। यहाँ पे लेंगे प्लस 40, तो यहाँ पे 100 इंटू 40 अपॉन 1540, ठीक है। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कटा, उसके बाद जो है 2×4, यहाँ से 214 बराबर 200/7। इस तरह से हम लोग निकालेंगे, 7×14 20 है ना, 6 60 7 49 7 8 56 4/7%। आंसर है ये आपका, यहाँ पे हो जाएगा 28 से 4/7%। आप मुझे कंसेप्ट समझिए, आप कंसेप्ट को समझिए तो अच्छी अच्छी क्वेश्चन आप लोग कर ले जाएंगे। इसको आप समझिए, किसी निश्चित दूरी को तय करने के लिए चाल को 40% बढ़ा दिया गया, कितने परसेंट समय कम लगेगा, ये इसको बढ़ा दिया गया। और निश्चित दूरी तो निश्चित ही है, दूरी तो जितना है उतना फिक्स है। अब समय को आप स्पीड बढ़ा दी, जैसे बाइक से जा रहे हैं आप स्पीड बढ़ा दिए, लेकिन आपके घर से आपके मार्केट जाना है, दूरी तो निश्चित ही है ना, वो तो नहीं जा रही, कम ज्यादा हो रही। इस तरह से हम लोग तो पक्का है कि समय कम लगेगा। इसी तरह देखिए चाल बढ़ी तो समय घटेगा, 100 से 100 प्लस माइनस है, यहाँ पे 100 को 40 करेंगे तो 100 प्लस 40 ऐड करेंगे। अब क्योंकि वृद्धि हो रही है तो हम प्लस ही लेंगे, इस तरह से हम लोग करेंगे, ठीक है। दोस्तों एक क्वेश्चन और है कि एक मजदूर है, एक मजदूर के वेतन को 25% बढ़ा दिया गया। एक मजदूर के वेतन को 25% बढ़ा दिया गया, एक मजदूर के वेतन को 25% बढ़ा दिया गया, तो उसके वेतन को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि ताकि उसे पुराना वेतन प्राप्त हो जाए। ये 9 नंबर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी का है, एसएससी 2019 का क्वेश्चन है दोस्तों। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इसको कि एक मजदूर के वेतन को 25% बढ़ा दिया गया, 25% बढ़ा दिया गया, तो उसके वेतन को कितने परसेंट कम कर दिया जाए ताकि पुराना वेतन प्राप्त हो जाए। इसको जो है हम लोग उसी फार्मूले से करेंगे, 100x अपॉन 100 प्लस माइनस x। इसको हम लोग देखिए 100 इंटू एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ से 25। अब बोला है वृद्धि कर दिया जाए ना, तो 100 तो वृद्धि बोला है तो प्लस होगा, x का वैल्यू फिर 25, फिर 100 इंटू 25 अपॉन 125, 25 से 125 करेंगे तो 25 5 125, 5 टाइम्स जाएगा तो 5 इंटू
20, यानी कि दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे 20% हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि एक मजदूर के वेतन को 20% बढ़ा दिया गया, तो उसके वेतन को कितने परसेंट कम कर दिया जाए ताकि उसका जो है पुराना वेतन प्राप्त हो जाए। 20% कम कर दिया तो उसको पुराना वेतन प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और रेगुलर जो है जुड़े रहे हमारे साथ। हमारे चैनल जो है रोजगार विद कुमार संतोष है और निश्चित सफलता के लिए दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहें। रोजगार विद कुमार संतोष, हम लोग रेगुलर काम करेंगे इस पर, अच्छे से पढ़ाई करेंगे रेगुलर और निश्चित है जरूर आपको सफलता मिलेगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।